बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन और जुमे का दिन आपकी कॉल्स के लिए रखा है हमने, ताकि आपका जितना भी बैकलॉग था, और आप में से बहुत से दोस्तों ने, बहुत से बहन भाइयों ने इतराज़ भी किया था कि हमारी कॉल्स नहीं ली जाती हैं, 2 दिन इसके लिए स्पेशली डिवोटेड होंगे इंशाअल्लाह ताला फॉर द नेक्स्ट पीरियड ऑफ टाइम। और इसमें आपकी कॉल्स के साथ साथ हमारे साथ कोई ऐसी शख्सियत भी होती है जो कि इल्मी, मजहबी या माशरती तौर पे आपको ऐसी इंफॉर्मेशन ज़रूर देते हैं जो कि आपके लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। मखदूम तारिक महमूदुल हसन साहब, जो कि वाइस चेयरमैन है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कमीशन पंजाब के, आज वो हमारे साथ है। ये करते क्या हैं, ये इनसे पूछेंगे। शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से? शाह साहब ये बताइए कि ये जो वाइस चेयरमैन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कमीशन पंजाब है, ये करता क्या है? ये बेसिकली 2014 में एक एक्ट के तहत गवर्नमेंट ने अदारा बनाया था, जिसका मकसद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल हल करना और उन्हें इंसाफ की फराहमी करना था, उनके लिए आसान करना। और वो बाहर ही बैठे रहे? वो बाहर ही बैठे रहे। हमारा एक पोर्टल है, जिस पोर्टल पे वो शिकायत दर्ज करते हैं, वो हमारे पास आती है। वो शिकायत के एवज हम एक उनको नंबर अलॉट करते हैं। ठीक। और वो जब एप्लीकेशन नंबर होता है, FIR नंबर होता है जी, एग्जैक्टली। फिर वो हम अपने मुतलका डिस्ट्रिक्ट को भेज देते हैं। हर 15 डेज बाद हम पोर्टल पे अपडेट करते हैं कि आपके मसले का क्या बना। इसका मतलब एक आदमी अमेरिका में बैठा है या सऊदी अरब में बैठा है, वो आपको मसला भेजेगा अपना, और आप उसका हल भी करेंगे और उसको अपडेट भी करेंगे? जी, डेफिनेटली हमारा काम यही है कि उनके मसाइल को हल करना और उन्हें अपडेट करना, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में वो लोग बैठे हैं। और वो इसको कितनी कीमत पे कराएंगे? कोई नहीं, गवर्नमेंट अदारा है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ। अच्छा, मैं कॉलर ले लूं, फिर मैं आपसे अगला सवाल ये पूछूंगा कि आप किस तरह की हेल्प करेंगे इनकी, किन किन कामों में? जो मसाइल हैं वो हमारे ओवरसीज़ के ज़ाहिर है ज़मीन और आसमान से भरे पड़े हैं, हमारे भी हैं लेकिन उनके भी है। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। जी सुमैया जी, मेरा बेटा। मेरी भी आज तबीयत ठीक नहीं है। अभी रात की काफी ज्यादा मसला है, सांस का मसला है, सीने में बहुत ज्यादा दबाव है। तो तुम डॉक्टर के पास क्यों नहीं गई सुमैया? मैं डॉक्टर के पास गई हूँ, डॉक्टर को समझ नहीं आ रही। टेस्ट मेरे पास हैं। डॉक्टर के पास तुम क्या शिकायत लेकर गई थी, ये बताओ? ये सांस का मसला और सीने में दबाव है, सर भारी है। तो डॉक्टर ने कहा कि मुझे नहीं पता चल रहा कि क्या हो रहा है। उन्होंने ECG की थी। हाँ। दिल की किको की है, वो ठीक है मेरी। वेरी गुड। और क्या किया उन्होंने? उसके बाद मेरे की रिपोर्ट भी मेरे पास है। हाँ। बाकी सारी रिपोर्ट्स मेरे पास हैं, वो बिल्कुल ठीक है। तो अब तुम्हारा ख्याल ये क्या है कि तुम्हें कोई तिब्बी बीमारी नहीं है, ये कह रही हैं आप? जी। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह की बीमारी है? दूसरी मैंने ये दम वालों को चेक करवाया, तो वो कह रहे हैं कि दूसरा मसला है, दम वाला मसला है, जादू का मसला है घर में। तुम्हारे घर में जादू का मसला है? तुम्हें क्या लगता है जादू कौन कर रहा है? मैं तो कुछ नहीं बोल सकती, वो तो उनको बताओ जो बोलते हैं। अच्छा, ये बताओ कि तुमने दम जब कराया तो उन्होंने कोई इलाज भी बताया तुम्हें? वो बोलते हैं थोड़े थोड़े दिन आहिस्ता आहिस्ता आराम आता जाएगा, लेकिन ज्यादा ज्यादा मसला होता है। फिर वो कहते हैं किसी और पास चले जाओ, आपका काम बहुत भारी है तो आप किसी और पास चले जाएं। अच्छा, काम भी बहुत भारी है। आप मैरिड हैं सुमैया? जी। आप मैरिड हैं, शादीशुदा हैं? जी, मेरी शादी हो गई है, 1.5 साल हो गया हुआ है। तो आपके बच्चे हैं? एक ही बेटा है मेरा, वो भी ऐसे जिद्दी और रोता रहता है, बहुत ज्यादा कमजोर हो गया हुआ है। क्यों ऐसा है बेटा? पहले वो ठीक था, ये जब की ज्यादा तबीयत खराब है, वो भी ठीक नहीं है। शौहर से खुश हो तुम सुमैया? मेडिसिन से असर नहीं कर रही। सुमैया, तुम अपनी शादी में खुश हो? वो सारी बातें करते हैं, मुझे सारे डांटते, कहते जान की करती है, इसको कोई भी नहीं है कुछ, ये ऐसे करती है, ड्रामे करती है, डांटते हैं सारे। अच्छा सुमैया, मैं तुम्हें एक मशवरा दूं, तुम मान लोगी? जी। तुम किस शहर में रहती हो बेटा? मैं चाइना चौक में रहती हूँ। ये मेन जो है लारी अड्डे की तरफ जाता है, चाइना चौक, वजीराबाद। अच्छा, ये जिस चीज का तुम जिक्र कर रही हो ना, जो डॉक्टरों को नहीं पहचाना जा रहा, इसको कहते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर। इससे सांस भी खराब होगा, सीने पे बोझ भी आएगा, सर में दर्द भी होगा। ये तीनों कंडीशन जो है ना, अगर बाकी चीज़ें क्लियर है तो ये एंजाइटी का डिसऑर्डर है। अब इसके लिए तुम्हें एलोपैथिक में भी मेडिसिन मिल जाएंगी, होम्योपैथिक में भी मिल जाएंगी, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर ये चीज़
बीमारी जो है ये ज़्यादा बढ़ेगी। मैं नहीं ये कह रहा कि तुम झूठ बोल रही हो या ड्रामा कर रही हो, नहीं, ये रियलिटी है। लेकिन ना ये रूहानी मसला है ना ये तिब्बी मसला है, ये दोनों मसले नहीं है। अब इसके लिए तुम्हें करना क्या पड़ेगा? अगर मैं साइकाइट्रिस्ट का नाम लूँगा तो वहाँ तुमने जाना नहीं है। इसको एंग्जाइटी डिसऑर्डर कहते हैं, और एंग्जाइटी डिसऑर्डर का इलाज जो है या वो मेडिसिन से होगा जो कि साइकाइट्रिस्ट देगा, या वो ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह और आयत करीमा पढ़ने से होगा। या तुम ये दोनों चीज़ें पढ़ती रहो या तुम्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ जो तुम्हें करना है वो ये कि इस शादी के अंदर अपने आप को पूरे तरीके से इंडल्ज करो अपनी अटेंशन के साथ, वरना ये सूरत हाल जो है वो संभलती नहीं है। शाह जी, आप इसको एज अ रूहानी स्कॉलर जो मखदूम है आप माशाल्लाह ताला, आप इसको रूहानी तौर पे कैसे देखेंगे? ये बिल्कुल आपने ठीक कहा है। हमारे बहुत से मसाइल जो हैं वो साइकोलॉजी के हवाले से होते हैं, जिनको हम तोड़ मड़ोड़ के किसी और जगह फिट करना चाहते हैं। यकीनी तौर पे ये जो आपने इनका डायग्नोज किया है बिल्कुल ठीक है, और इन्हें ऐसा ही करना चाहिए। और साथ साथ जो आपने फरमाया आयत करीमा तो आपको पता ही है, फिर मौत से वापस ले आती है, मौत से वापस ले आती है। तो छोटी मोटी बीमारी है तो उसके सामने नहीं ठहरती। बेशक। और ये जो बात मैं आपको समझिए कह रहा हूँ ना, ये बड़े क्या कहना चाहिए, वसूख से कह रहा हूँ कि मामलात को ना इधर उधर लेकर ना जाओ। मामला जो है वो यही है कि इन अनहैप्पी रिलेशनशिप जो लेवल ऑफ एंग्जाइटी है वो ज़्यादा है। लेकिन इसमें सिर्फ तुम्हारा नुकसान नहीं है, अब तुम्हारा बच्चा जो है अगर वो भी नुकसान की तरफ चला जाएगा तो तुम इसमें से गेन क्या करोगी, ये तुम खुद सोचो। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम अस्सलाम सुमेरा। क्या हाल है भाई आपकी? अल्लाह का शुक्र बेटे। भाई मेरे 3 सवाल हैं। जी बेटा। छोटे से हैं। एक तो मैं अपने हेल्थ के मतलब पूछना। क्या? मुझे 2-3 साल से ना बीमारी आती लंबी 2-3 माह की, उसके बाद जाके मैं ठीक होती। मसलन लास्ट बीमारी क्या आई? लास्ट में 3 माह से मुझे बुखार था। बुखार इस तरह के टाइफाइड हुआ था, वो आहिस्ता आहिस्ता 199 पे रहा। काफी मेडिसिन खाई, अब शुक्र है अल्लाह का, बहुत करम है। तो बेटा टाइफाइड लेता है ना ठीक होने के लिए, तुम गंदा पानी ना पिया करो, बाहर की चीजें ना खाया करो, टाइफाइड नहीं होगा। भाई वो नहीं मैं खाती, वो तो पहले ही नहीं मैं खाती ये चीजें। अच्छा, टाइफाइड किसने करा दिया फिर? वो डॉक्टर से रिकमेंड, क्योंकि पिछले साल भी मुझे हुआ था, उसके बाद मैं जानती हूँ कि इन्फेक्शन वगैरह ये 3-3, 4-4 माह ले लेते मैं बीमारी। इस वजह से मैं काफी परेशान थी। आपके प्रोग्राम को देखा, मैंने कहा चले आपसे कभी कुछ पढ़ने के लिए बता दें कि आगे मेरी बचत हो जाए इन चीजों से। अच्छा ठीक है ना जी, पहला सवाल। दूसरा सवाल क्या? दूसरा ये है कि मेरे हस्बैंड पहले हमारी घर में हम ट्यूशन पढ़ाते थे, वो कोरोना की वजह से डिस्टर्ब हो गया। उन्होंने परचून की जनरल स्टोर टाइप छोटा सा खुला है। तो मैंने पूछा था उनके लिए एकेडमी ठीक रहेगी या ये वाला कारोबार सेट रहेगा? नाम क्या मियाँ का? हाँ जी, उनका नाम मकबूल है और उनकी अम्मी का नाम रुकैया है। और तीसरा सवाल मेरे भाई फरूख है। हाँ। उनका भी वो प्राइवेट जॉब करते हैं। हाँ। मेहनत बहुत करते हैं। हाँ। लेकिन 1-2 साल के बाद कंपनी बहुत अच्छी होती है, कोई ना कोई मसला उनका जरूर बन जाता है किसी न किसी फर्ज से। हाँ। फिर आखिरकार वो खुद वही होते, इनको ही छोड़ने पड़ती है हर तरफ। हाँ तो भाई को समझाओ ना, भाई को समझाओ कि नौकरी क्या नखरा क्या, नौकरी करनी है तो फिर नखरा नहीं करना। तुम्हें पता है इस भाई के अंदर नखरा और अपना एक मजाज है, उसको छोड़ना पड़ेगा। हाँ। प्राइवेट नौकरी जो है वो प्राइवेट नौकरी है, पहली बात तो ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है। दूसरी बात ये, मकबूल जो है वो शॉप अगर कर रहा है तो उसको वो करने दो। मकबूल बहुत ज़्यादा काम करने वाला या बहुत ज़्यादा एम्बिशियस इंसान नहीं होगा, जो वो कर रहा है उसको वो करने दो। तीसरी बात ये कि सेहत के मामले में तुमने आयत करीमा पढ़ना है हर वक्त, और दूसरी चीज़ जो तुमने पढ़नी है वो सूरह कौसर है। सूरह कौसर इसलिए पढ़नी है ताकि तुम्हारी आइंदा आने वाली ज़िंदगी में अल्लाह ताला रिस्क के साथ साथ जो सेहत का रिस्क है वो भी डालेगा। दोनों चीज़ें पढ़ती रहना और अपने आप को बहुत ज़्यादा सेफ रखो। ये जो तुम कह रही हो मैं बाहर से नहीं खाती, तो बेटा जो टाइफाइड है, पहली बात तो ये कि उसका टेस्ट ही नहीं हो रहा आजकल पाकिस्तान में ना, वो ब्लड के साथ करते हैं और वो 4-5वें दिन जाके पता चलता है कि टाइफाइड है। लेकिन टाइफाइड गंदी चीज़ खाने से होता है, इसलिए तुम घर में भी खा रही हो या बाहर से खा रही हो, गंदी चीज़ गंदा पानी पीने से तुमने एहतियात करनी है। जी अस्सलाम वालेकुम कॉलर मोहम्मद अली भाई। जी वालेकुम सलाम जनाब अली। सर ये ओवरसीज के वाइस चेयरमैन से सवाल करना है। जी जी बिस्मिल्लाह जरूर कीजिए जनाब। जी सर सवाल ये है कि ये तो नए वाइस चेयरपर्सन है और अगर किसी का मसला हो बरतानिया में, उनकी शादी पाकिस्तान में हुई हो और उसके बाद हस्बैंड डिवोर्स कर दे लेकिन बाद में जहेज और प्रॉब्लम कर रहा हो, तो उसके लिए शिकायत के लिए कहाँ दर्ज करवाएं? उसके बाद उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए भी यहाँ पे इंतजाम है पाकिस्तान में? बस ये
हाँ, सेफ्टी और सिक्योरिटी की भी चाहिए आपको। शादी जो है, शायद जी सवाल समझ में आया। एक बरतानवी आदमी, उसने पाकिस्तान में शादी की, डिवोर्स हो गई। अब वो जो जहेज़ का सामान था उसका भी फड्डा पड़ा हुआ है, इन्होंने कुछ उसका भी फड्डा पड़ा हुआ है। वो कहते हैं अगर मैं आके यहाँ पे करूँ इसको ठीक, तो मेरी सिक्योरिटी का मसला क्या होगा, मुझे कुटी ना पड़ जाए अपने एक्स इन लॉ से। असल में ओवरसीज़ पाकिस्तान कमीशन जो है, जो पंजाब चैप्टर है, उसका जो पोर्टल है, उस पर जब शिकायत दर्ज होती है तो नंबर जनरेट के साथ हम उनका काम कर रहे होते हैं। ठीक। तो यहाँ तक इनके सवाल का मामला है वो इस तरह से है कि हमारे पास जो एक्ट है उसमें आर्बिट्रेशन भी जो है वो हम कर सकते हैं। ठीक। हम दोनों पार्टियों को नोटिस करके बुला सकते हैं, उनको हम आर्बिट्रेट कर सकते हैं, उनके साथ बात कर सकते हैं और हम मामलात को सुलझा सकते हैं। साहब ये बात उन्होंने बड़ी अच्छी पूछी कि क्या उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सकती है? अच्छा, ऐसा नहीं है, खुदा ना खास्ता कि पाकिस्तान कोई ऐसी जगह पे है यहाँ सिक्योरिटी नहीं मिलती। मतलब सारे लोग न्यूजीलैंड वाले नहीं है, मतलब भागेंगे नहीं, खेलेंगे मैच। अभी हमारे पास से खातून आई हैं ऑस्ट्रेलिया से, वो कल ही पहुंची, उन्होंने आके हमें शिकायत दर्ज की है, हमने पूरा उनका इंतज़ाम किया है। हमने मुतलका SSP को वहाँ बुलाया अपने दफ्तर में, उनको रिक्वेस्ट की और बाकायदा तौर पे हमने मैसेज कन्वे करवाया दूसरी पार्टी को कि ये अब सेफ है। आपको ऐसा लगता है कि ओवरसीज जो है वो पाकिस्तान आने से कुछ ज़्यादा ही डरते हैं? मतलब सिक्योरिटी वाला मामला बड़ा ही कुछ ज़्यादा है बात। इत्तफाक की बात यह है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी कोई अपना मुल्क है, उनके अपने बहन भाई, उनको ज़्यादा खुशी पाकिस्तान आके होती है, दुनिया के किसी कोने में बैठे हों। सही कह रहे हैं। लेकिन जहाँ सिक्योरिटी का मसला है, डेफिनेटली वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ बिल्कुल भी बड़ा पीस है, हर चीज़ बड़ी ऑर्गेनाइज होती है, जहाँ के छोटे मोटे इश्यूज़ को भी उनसे भी वो ज़रा तंग हो जाते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि एक ट्रेनिंग वर्कशॉप की जाए। अभी रिसेंटली हमने और इवन इस लेवल पे भी चले गए हैं कि हमने रेंट ए कार से भी बात की है कि जो ड्राइवर्स ओवरसीज़ के साथ काम करेंगे उनको हम ट्रेनिंग देंगे। बहुत अच्छी बात। और उनके जो लाइसेंस हमसे हम कोई स्पेशल अदारों से बाकायदा तौर पर करवाएंगे कि किसी जुर्म में। साहब ये भी हो सकता है कि अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी आए, उसकी सिक्योरिटी का मसला हो, तो आप मुतल्लिका थाने को वार्न कर दें कि ये शख्स यहाँ पर है, इसको बिल्कुल किया जाए। बिल्कुल पहले भी ऐसा कर रहे हैं हम कि जो अगर सिक्योरिटी का मसला होता है मुतल्लिका थाने को बात करते हैं। हमारा SSP पुलिस जो है, जो डायरेक्टर पुलिस हैं, वो बाकायदा इन चीज़ों के लिए लियाज़ॉन करते हैं मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में और हम उनसे पूछते हैं, बताते हैं कि क्या इशूज़ चाह रहे हैं। हजूर एक दर से वक्फा लूँगा, लेकिन ये बात आपसे अर्ज़ करता जाऊँ कि जितने भी ओवरसानी सुन रहे हैं वो दुनिया के किसी कोने में, वो अफ्रीका में है, मिडिल ईस्ट में है, अमेरिका में है, बरतानिया में है, यूरोप में, मैं ठीक कह रहा हूँ, कहीं भी हैं, और उनकी टोटल तादाद कितनी है? तकरीबन 9 मिलियन इस वक्त। 9 मिलियन लोग जो हैं वो एक्सेस कर सकते हैं। मखदूम साहब को ये कह रहे हैं कि पोर्टल हमारा बना हुआ है, आप वहाँ पे जाइए, शिकायत दर्ज कराइए, और आपको किसी तरह का भी मसला हो, मैं एक जुमला कहता चला जाऊँ, ये है रियासत मदीना बनने वाली। इसमें लेवल ऑफ सिक्योरिटी जो है ना, इंशाल्लाह अगले आने वाले वक्तों में अब बढ़ता देखेंगे, कम होता इंशाल्लाह नहीं देखेंगे। लेकिन ये सर्विस जो है ओवरसीज़ के लिए, इसे कहते हैं लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करना। वक्फा लीजिए, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाह। शाह साहब ये फरमाइए कि पाकिस्तानियों को, आप बाहर जितने भी लोग हैं, 9 मिलियन आपने फरमाया, इनको आप क्या क्या सर्विसेज दे सकते हैं? पहली बात तो ये है कि इनके जितने भी मसाइल हैं, वो लैंड ग्रैबिंग का मसला है। वो कहते हैं हमारी ज़मीन पे कब्जा हो गया, प्लॉट खरीदे थे, चले गए, हमने घर किराए पे दे दिया, तो किराएदार छोड़ नहीं रहा। और एज वेल एज पुलिस की तरफ से उन पे खिलाफ कोई गलत किस्म की एप्लीकेशन आ जाती है, वो भी कर सकते हैं। वो भी हम कर सकते हैं। आर्बिट्रेशन हम उनके लिए कर सकते हैं। एज वेल एज उनके फिर जो कोर्ट केसेस है, उनको भी एक मैकेनिज्म के जरिए हम सॉल्व कर सकते हैं, परसू कर सकते हैं। उनको आने की जरूरत नहीं है, उनको आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्रिमिनल केसेस में कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि उनको आना का ज़रूरी है। वो भी हम एक कोशिश कर रहे हैं कि उनके तमाम बयानात जो है वो एम्बेसी के ज़रिए लिए जाए। अभी हम जो सर्विसेज दे रहे हैं उनमें से अगर कोई हमारे ऑफिस ओवरसीज़ आता है, जब वो पाकिस्तान आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हमारे ये मसाइल हैं, तो जब वो तशरीफ़ लाते हैं तो उनकी यहाँ पोर्टल पे वो शिकायत दर्ज करते हैं। साथ में अगर उनका नादरा कार्ड है वो भी हमारे ऑफिस से बनता है। अगर उन्हें पूरे पंजाब में से किसी जगह से उन्हें अपनी फ़र्द जो ज़मीन के कागजात चाहिए होते हैं, तो 80% जो कंप्यूटराइज हो चुका है वो हमारे ऑफिस से ले सकते हैं। 24/7 हमारी हेल्पलाइन मौजूद है। 24/7 हेल्पलाइन मौजूद है, यानी कि दुनिया में से किसी भी जगह पे किसी भी वक्त कोई भी कॉल कर सकता है। कोई भी कॉल कर सकता है अगर कोई इमरजेंसी हो तो वो कॉल करे। वो कॉल का रिकॉर्ड हमारे पास आता है, फौरी तौर पे उसे हिट करते हैं। जो ही हमारे पास केस आता है, रिस्पॉन्ड टाइम 24 आवर होता है कि उसमें हम एक उनका नंबर जनरेट करके देते हैं। उसके बाद उस शिकायत को हम विदिन 90 डेज। लोगों को पता है कि ये सारी ओवरसीज के लिए हेल्प अवेलेबल है? ये मेरे लिए जो जिस तरह ओवरसीज के मसाइल, अगर आप मुझे पूछे कि
मेरा क्या मसला है, तो मेरा मसला ये है कि अभी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है 80% वो नहीं जानते कि उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत पंजाब ने एक अदारा बनाया है, जो कि प्राइम मिनिस्टर कह दिया इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक और जनाब उस्मान बुज़दार साहब की हदायत के मुताबिक 24/7 उनकी ये बड़ी आला काम बात कर है, बड़ी आला बात है 24/7, ताकि कोई भी जेट लैग आपको हो या आपको कोई टाइम का डिफरेंस हो तो वो भी ना हो। फरीन सलाम अलैकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा। बिलाल भाई, मैं कराची से बात कर रही हूँ। मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना था और अपनी बहन के बारे में। फरमाइए बेटा। मेरा बेटा है सैयद मोहम्मद अब्दुल अहद, 6 साल का है वो। अच्छा। 2019 में ना उसको एपिलेप्सी का प्रॉब्लम हुआ था। उसके बाद 2 साल तक उसको एपिलेप्सी के कोई शॉट्स नहीं आए। फिर 2020 में उसको एलोपेशिया हो गया। एलोपेशिया में उसके सर के सारे बाल और आईब्रोज सब चले गए। और अब जैसे जैसे हम उसको मेडिसिन कर रहे हैं ना, मेडिसिन अब हमने उसकी तकरीबन रोक दी है। एक वो बस मेडिसिन लेते हैं। आपने जो मेडिसिन रोकी है ये डॉक्टर की एडवाइस पे रोकी है? जी जी। ओके। हमने आधी मेडिसिन अब उसको देते हैं सिर्फ रिवोट्रिल की। ठीक। तो उससे वो तो सही है, वो अब माशाल्लाह उसको कोई एपिलेप्सी के शॉट्स नहीं आते, वो ठीक है अब। लेकिन उसमें ये है कि वो अब अटक अटक के बोलने लगा है। और मुझे उसके लिए कुछ बता दें कि वो वो ADHD चाइल्ड भी है। अटेंशन डेफिशिएंसी सिंड्रोम कह रही हो? जी। ओके। ये सारी चीजें आपको किसने बताई हैं? हमने इसकी पूरी मेडिकल रिपोर्ट तैयार करवाई थी। ओके। तो इसके कितनी उम्र है बच्चे की? 8 साल। 8 साल। 16 नवंबर को 8 साल का हो जाएगा जी। अच्छा, इसका आप लोग कजन हैं आपस में? जी, हमारी कजन मैरिज है, फर्स्ट कजन है ये मेरे। तो आइंदा तुमने अपनी कजन मैरिज नहीं करनी? जी हाँ बिल्कुल। बच्चों की यानी कि नहीं शादी करनी आइंदा? जी हाँ। ये पक्की बात है ना? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह ताला। दूसरी बात ये कि इस बच्चे को जो मेडिसिन दे रही हो वो तो तुमने देनी है। जो तुमने इलाज करना है इसमें 2 काम मैं तुम्हें सजेस्ट कर सकता हूँ करने तस्बीह के अलावा। एक तो तुमने इसके खाने में से 100% ग्लूटन निकाल देना है। ओके। दूसरी चीज जो तुमने करनी है वो दैट इज कि इसके कमरे में जब भी ये बैठा हो, सोच रहा हो, पढ़ रहा हो, सो रहा हो, कुछ भी हो, तुमने इसके कमरे के अंदर ना सूरह रहमान को लगा के रखना है बस। और ये उसको सुने ना सुने कैजुअली इस तरह से इसको सुनाते रहना। 2 चीज़ें जब तुमने दोनों कर ली, यू विल सी कि इसकी एक्साइटमेंट के अंदर फ़र्क पड़ेगा। ये जो लुकनत आ रही है दिस इज़ बिकॉज ऑफ द हाइपर एंग्जाइटी, जिसकी वो तुम कह रही हो कि ये अटेंशन डेफिशिएंसी की तरफ जा रहा है, क्योंकि वो एंग्जाइटी की तरफ जा रहा है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। दोनों चीज़ें करने से आपको फ़र्क पड़ेगा। तीसरी चीज़ जो आपने करनी है दैट इज़ कि इसके जिस्म पे हाथ रखना है आपने, दोनों हाथ, और आपने आयत करीमा और सूरह फातिहा जो है इसको 21 दफ़ा पढ़ना है बग़ैर हाथ उठाए। ये तीनों काम करो एंड देन गेट बैक टू मी लेट्स से आफ्टर 4 to 8 weeks। यू विल सी द डिफरेंस इंशाल्लाह। मैं ये नहीं कह रहा कि ये यू टर्न ले लेगा, रिवर्स हो जाएगा, लेकिन आपको बेहतरी जो है वो इंशाल्लाह महसूस होगी। जी अस्सलाम वालेकुम इमरान। वालेकुम सलाम जनाब अली साहब, मैंने बात करनी है वाइस चेयरमैन जो आपके पास बैठे हैं। जनाब अली बिस्मिल्लाह। मखदूम साहब। अस्सलाम वालेकुम मखदूम साहब। जनाब अली हुक्म। अस्सलाम वालेकुम मखदूम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मखदूम साहब, पहली बात तो बिलाल साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने इनको अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। और दूसरी बात ये कि गवर्नमेंट ने कोई ऐसा इदारा बनाया है जिसमें हम मजलूमों की जो है ना वो बात सुनी जा सकती है। मेरा मसला ये अच्छा, है वोट हमने आपको फिर भी नहीं डालने देना? नहीं इंशाल्लाह बात वोट डालने देंगे, बिल्कुल डालने देंगे जी। इंशाल्लाह जरूर डालेंगे हम। इंशाल्लाह बिल पेश हो रहा है, ठीक है। उसमें जनाब इमरान खान साहब के चूंकि ओवरसीज दिल के बहुत करीब हैं और वो दिन रात कोशिश करते हैं कि ओवरसीज के मसाइल का हल किया जाए। ठीक है। आपका भी दिल है वोट डालने वाला? जी मैं इंशाल्लाह जरूर वोट डालूंगा इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। ये कनेक्टिविटी है यार। हुक्म कीजिए, मैं सवाल की तरफ आ गया। जी मैं सियालकोट में मैंने एक 10 मरले का प्लॉट लिया था। मैंने अपने रिश्तेदारों को पैसे भेजे थे और उनसे कहा था कि मेरा एक प्लॉट ले लें इस सोसाइटी में। अच्छा। तो मैंने कहा था कि जो प्रॉपर्टी है वो मेरे नाम होनी चाहिए। उन्होंने कहा आपके नाम प्रॉपर्टी होगी। उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट्स भी बना के भेज दिए। अब जब मैं वापस सियालकोट आया हूँ, मैं सोसाइटी के दफ्तर गया हूँ, वहां पे उन्होंने कहा कि ये प्लॉट तो आपके नाम का ही नहीं है, जबकि मेरे पास कागजात मौजूद हैं मेरी तस्वीर के साथ कि मेरे नाम का वो प्लॉट है। शाबाश है।
जी अच्छा। जब मैं वहाँ पे दोबारा गया कि ये मैंने रसीदें भेजी हुई, ये मैंने वहाँ से फॉरेन रेमिटेंस भेजे हैं, तो मेरी जो है ना वो सुनवाई हो। फिर मैं कोर्ट कचहरी के चक्करों में पड़ गया, जिन रिश्तेदारों को मैंने पैसे भेजे थे वो मुकर गए। अब मैं पिछले 3 साल से ख्वार हो रहा हूँ और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये पाकिस्तान में कोई ऐसा इदारा भी बना है। सबसे पहले मैं खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, वो ओवरसीज की हमेशा बात करते हैं और आपके प्रोग्राम का भी। तारक मखदूम अच्छा, साहब, ये इमरान, आप जो इतने खुश हो तो मैं उम्मीद है काम हो जाएगा। जी देखिए, कुछ ना कुछ आपने बुलाया इनको, डेफिनेटली ये आए हैं आपके पास, तो मुझे उम्मीद एक जागी है मेरी, क्योंकि मैं परेशान था। मैं इस परेशानी से मैं वापस चला गया कि मेरा प्लॉट जो है वो कैसे मिल सकता है। आप तारक मखदूम साहब से पूछ लीजिए कि ये मैं अब क्या स्टेप उठाऊं और मैं कहाँ जाऊं। अच्छा, अगर रह सकते हो कॉल पे तो रहना, मैं तुम्हारे सामने पूछना चाहता हूँ मखदूम साहब, सूरत हाल ये है कि एक है आप मखदूम, ऊपर से आप हैं चेयरमैन, वाइस चेयरमैन। अब ये हो गया मामला गुना सवाब का, लोगों के जो प्लॉट हैं ये दिलवाएंगे तो बात बनेगी, वरना नहीं, ये फ्रॉड है। बिलाल भाई, आप जानते हैं कि जो मेरे साथ हादसा हुआ था उसके बाद अगर ये मैंने पोस्ट को कबूल किया या इस काम के लिए मैं रज़ामंद हूँ, तो ये सदका जारिया और इबादत के लिए किया है। पहली बात हुई, बहुत अच्छी बात। अच्छा, दूसरी बात ये है कि यकीनी तौर पे हमारे अगर ये पोर्टल पे जाएंगे, ये शिकायत दर्ज कर दें, अगर ये सियालकोट में है तो हमारा ऑफिस है 1 क्लब में। हमारे चेयरमैन उस्मान बुज़दार साहब की हदायत के मुताबिक हमने अपने गेट ओपन कर दिए हैं मुकम्मल तौर पे। आने वाले दिनों में हम बहुत से नई चीज़ें भी इनके लिए ला रहे हैं। ये मुझे विज़िट भी कर सकते हैं, पोर्टल पे दरख्वास्त भी दे सकते हैं। ये जो इन्होंने फरमाया है, ये मेन केस यही है कि जितने ओवरसीज़ हमारे हैं वो अपने बहन भाइयों और रिलेटिव्स के साथ उनके 90% इशूज़ हैं। जी बिल्कुल, कि वो इतबार करते हैं इन पे, मोहब्बत करते हैं इनसे। ये अच्छा, फिर इस हद तक कि ये जनरल पावर ऑफ टर्नी भी दे देते हैं उनको। ये नहीं देनी चाहिए। जब आप जनरल पावर ऑफ टर्नी दे दी तो उसमें आपने बेचने का इख्तियार दे दिया ना। अच्छा, वो बेच देते हैं। इनका ख्याल होता है कि आप सर्टन किसी चीज़ पे इस्तेमाल करें या ज़रूर दो, और इवन ब्लैंक चेक दे देते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स पे साइन करके दे देते हैं। मेरी गुजारिश आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से यही है तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाइयों को कि एक तो वो जनरल पावर ऑफ अटर्नी ना दे, स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी करे जो कि किसी स्पेशल काम के लिए। दूसरा, वो कतन किसी सादा पेपर पे साइन ना करके और कोई चेक ना दे। मेरे वक्फे पे जाने, मुझे एक जल्दी से जवाब दीजिए, क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई लोग जो बाहर बैठे हैं वो अपनी कोई भी ट्रांजैक्शन करने से पहले आपसे राब्ता करें? ये राब्ता कर सकते हैं। जिस तरह अभी मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ, वक्फे के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आने वाले दिनों में हम ओवरसीज़ के लिए मज़ीद क्या चीज़ें ला रहे हैं। क्योंकि इस वक्त उस्मान बुज़दार साहब वर्दी चीफ मिनिस्टर जो हैं, वो उनका जो मेन कंसर्न है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। मैं वापस आऊँगा और पूछूंगा कि जनाब, अगर बाहर बैठा कोई शख्स जो है वो यहाँ ज़मीन खरीदना चाह रहा है, तो क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानी का जो कमीशन है ये उनके लिए गारंटर के तौर पे या उनके लिए मावन के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है? अगर हो सकता है तो ये बहुत बड़ी खिदमत होगी। वफ़ा लीजिए, वापस आ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब, ये बड़ा ही ज़्यादा मसला होता है कि बाहर के लोग जो हैं वो पैसे भेजते हैं अपने रिश्तेदारों को, और जब वो उम्र आखिर में आते हैं तो पता चलता है कि उनके सारे पैसे खा पी लिए गए हैं और उनको जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो गलत है। वो पेपर भी भेजे गए सोसाइटी के और वो भी फ्रॉड थे। इसमें इस शख्स की, इमरान की ख़ास तौर पे क्या मदद हो सकती है? मैं अर्ज़ करता चलूँ जी, हमारे पास तकरीबन जब से ये कमीशन बना 29,000 से एप्लीकेशन आई हैं बाहर से, तकरीबन 30,000 जी। इसमें से 12,000 पेंडिंग है। 63% रेट है हमारा, और इस गवर्नमेंट का रेट जो है वो 83% है जब से खान साहब की गवर्नमेंट आई है 2018 से। तो वो मैंने ग्राफ भी दिया, टीवी पे शायद चला देंगे। दूसरी बात ये है कि ये महकमे में हमारा जो अदारा है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जिसके साथ भी फ्रॉड होता है, जब वो पोर्टल पे आता है तो हमें पुलिस केस करना पड़े उनके खिलाफ, हमें आर्बिट्रेशन करनी पड़े, हमें कोर्ट के ज़रिए उन्हें इंसाफ दिलाना पड़े, तो हम उनके लिए इंसाफ की जंग लड़ते हैं। अच्छा, इसमें एक ज़रूरी बात मैं अर्ज़ करता चलूँ कि जब भी हम किसी बंदे से ये बात करते तो वो कोर्ट में चला जाता था, स्टे ऑर्डर ले लेता था। तो वर्दी चीफ मिनिस्टर ने, सरदार शमीम साहब ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसपे 6 माह के अंदर अंदर ओवरसीज़ के केस हल होने हर हाल में, हर हालत में। और दूसरी बात, हमारे हाई कोर्ट से लेकर तहसील लेवल तक डेजिग्नेटेड जज मुकर्रर कर दिए गए हैं ताकि ओवरसीज़ का केस उन जो जजेस है, डेजिग्नेटेड जजेस है, उनके पास जाए और वो गैर जरूरी डेढ़ नहीं देते। अच्छा जी, आपको ये नहीं लगता कि ये सारी फैसिलिटीज जो हैं ये ओवरसीज तक पहुंचानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनके लिए फैसिलिटीज अवेलेबल है पाकिस्तान में? एक इमेज बिल्डिंग है पाकिस्तान का बहुत बड़ा। अभी नेक्स्ट वीक जनाब वर्दी चीफ मिनिस्टर साहब तशरीफ लाएंगे हमारे ऑफिस। हम 3 और चीज़ें जो है इनके लिए कर रहे हैं। हम टूरिज्म का डेस्क, टेफ्टा अदारे का डेस्क, और हम जो इन्वेस्टमेंट बोर्ड है
उसका भी डेस्क हमारे ऑफिस में आएगा, ताकि जब ओवरसीज पाकिस्तानी हमारे ऑफिस आए तो उन्हें वन विंडो सारी चीज़ें मिले। अच्छा, हमारे पोर्टफोलियो में ये भी चीज़ शामिल है कि जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनको उसके बारे में रहनुमाई देना और उसमें आने वाली रुकावटों को दूर करना भी हमारी जिम्मेदारी है, और हम पूरे तरीके से कोशिश करते हैं कि उनको पूरी रहनुमाई दें कि वो किस सेक्टर में जाके इन्वेस्टमेंट करें और उन्हें किस चीज़ में ज़्यादा बेहतर। ये जो वन विंडो है ये ऑनलाइन हो सकता है? कोशिश यही करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि अपनी वेबसाइट को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दे कि जो हम अपनी ओवरसीज़ के लिए सहूलतें दे रहे हैं वो सारी की सारी ऑनलाइन मौजूद, अनलेस के कानूनी तौर पे आना और हाजिर होना ही ज़रूरी हो। नहीं, ज़रूरी नहीं है, ये सब कुछ ऑनलाइन होंगी। देखिए, हमारे पास सबसे बड़ा मसला जो मैं पहले भी कह चुका, कोर्ट्स बहुत ज़्यादा तावन कर रही हैं हमारे साथ, और उन्होंने स्पेशल जजेस की ट्रेनिंग कराई है, जो जजेस हैं जो ओवरसीज के काम करते हैं। यस, और आप सुनेंगे कि और उनके साथ एक एडिशनल रजिस्ट्रार है हमारे साथ, और डिप्टी रजिस्ट्रार जो हमारे साथ हर महीने मीटिंग करके हमें केसेस के बारे में बताते हैं। और इवन हाई कोर्ट की अभी आप वेबसाइट पे जाएं तो सबसे आखिर में एक ओवरसीज लिंक भी आता है, आप डायरेक्ट हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं ओवरसीज कहीं से बैठे भी। मैं वापस आके ना सवाल आखिरी आपसे जो करूँगा वो मैं आपको भी बता नहीं रहा। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी साइमा। भाई मैंने 3 सवाल है मेरे। जी बेटा। एक तो ये है कि मेरे लिए प्रपोजल आया है तो अम्मी पूछना चाह रही है कि कैसा रहेगा। हामिद नाम है, रखिएगा ना? नहीं पूछना चाह रही, तुम नहीं चाहती? जी मैं भी चाह रही हूँ। तो अम्मी को बीच में क्यों डाल रही हो? सब चाह रहे हैं ना इसलिए। जी, नाम क्या साइमा? हामिद नाम है उनका। बहुत अच्छा है। तो सही रहेगा? किसके लिए, तुम्हारे लिए कि हामिद के लिए? मेरे लिए। तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, तुम्हारी वो सुनेगा बात। चलिए ठीक है। दूसरा ये है कि अब अगला सवाल ये होना चाहिए कि मैं उसके लिए अच्छी रहूंगी। जी जी बता दें, ये भी बता दें। ये अच्छा रहेगी इंशाल्लाह, ये भी बता दें। अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा है ये। अच्छा, तो अम्मी का नाम रज़िया है। किसकी? मेरी अम्मी का। ओके ओके। और अब्बू का नाम लियाकत है। हाँ। जब से इनकी शादी हुई ना, मतलब कुछ सालों बाद लड़ाई झगड़े ही रहे हैं, तो अभी तक रहते हैं, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। और अम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, इतनी मेडिसिन खाती हैं लेकिन फिर भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके जोड़ों में भी दर्द रहता है और स्टमक का भी मसला है, और इनकी मतलब वजन भी बड़ा हुआ है। तो मैं तुम्हें जो अगला मशवरा दे रहा हूँ ना, ये एक बड़ा होने की हैसियत से दे रहा हूँ, इसके ऊपर तुमने पहले मशवरे से भी ज्यादा अमल करना है। पहली बात तो ये कि माँ बाप के ऊपर राय रखना तुम्हारा बिल्कुल काम नहीं है, ना अपने माँ बाप पे ना अपने शौहर के माँ बाप पे, क्योंकि वो भी तुम्हारे माँ बाप होंगे, सास ससुर कोई लफ्ज़ नहीं होता। ये अगर तुमने अपनी बांध ली ना पल्लू से बात, तो तुम्हारी शादी कामयाब है। दूसरी चीज़ ये कि अपने घर की बात, जिस तरह तुम अपने वालिदैन की बात पब्लिक कर रही हो, अपने घर की बात कभी भी तुमने अपनी वालदा से शेयर प्रॉब्लम के तौर पे या कैथारसिस के तौर पे नहीं करनी, बिकॉज आपका मियाँ इतना ज़्यादा ड्रसाइल होगा, इंशाअल्लाह ताला सुनेगा वो आपकी बात। और इन इश्यूज़ में अगर जाओगे ना कि वो काम जिससे अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने रोका हो वो आप करने लग जाए। अब सूरह बकर पढ़ के जाना है तुमने निकाह में, उफ़ नहीं करना। और उफ़ ना करने का मतलब ये होता है कि इर्रेलेवेंट है बात कि उनकी ज़िंदगी कैसी गुजरी। बच्चे उफ़ नहीं कर सकते, नीयत चाहे अच्छी हो या बुरी हो। अब तीसरा सवाल करो। और मेरी सिस्टर का नाम सुमेरा है और उनके हस्बैंड का नाम जो है सखी सुल्तान है, लेकिन उन्हें घर में इमरान कह के बुलाते हैं। तो इनका भी थोड़ा सा मतलब इस तरह का ही मसला है, तो देख लें कि ये भी आपस में मतलब सही रहें और खुश रहें। मतलब मैं चाहती हूँ सिस्टर खुश रहें अपने घर ना। अच्छा, इमरान ना खुश रहे? नहीं, वो भी खुश नहीं है, कजिन है मेरा ना, तो मैं चाहती हूँ। हाँ, तो इमरान के खुश रहने का तरीका ये होगा कि बेगम जो है वो इमरान का दिल जीते, सखी सुल्तान का। तो वो हमारे पे ना भाई असरात भी थे, मैं आपको बताऊं, हम मेरे सिस्टर पे असरात वगैरह थे। अभी हमने ना इलाज भी करवाया है, 30,000 दिया है, तो किसी से इलाज वगैरह दम करवाया है, घर पे भी मतलब असरात थे। अरे लड़की किन चक्करों में पड़ गई हो? सखी सुल्तान होने का ये मतलब नहीं है कि असरात है। अपनी बहन से कहो कि पहली बात तो ये कि वो किसी किस्म की इंडल्जेंस ना घर में होने दे, ना किसी के घर में करे। दूसरी बात, आयत करीमा पढ़े, लाहौल वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़े, और घर में आजान देने का माहौल बनाए, दिन में कम से कम एक दफा। अगर यही काम कर ले तो बहुत अच्छा होगा। जी अस्सलाम वालेकुम। शिराज। अस्सलाम वालेकुम। जी 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 जी, मैं बात कर रहा हूँ कनाडा से। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, हुक्म। जी, मखदूम साहब से बात करना चाहता हूँ। जी जी कीजिए कीजिए। सर, मैंने इनके बारे में कुछ सर्च किया था, इन्होंने कुछ बुक्स भी लिखी हैं इंग्लिश उर्दू में, और ये कुछ प्लाजा भी बनाते हैं। अच्छा, तो बड़ा सर्च किया यार।
जी सर, मैंने इनके बारे में कुछ सर्च किया, मैं करना मेरा तो। और ये मैं ये बताना चाह रहा था कि जो पाकिस्तान ओवरसीज के जो लोग हैं बाहर, वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ओवरसीज के थ्रू पाकिस्तान में। हमारे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आपके थ्रू। बेसिकली इस तरह नहीं है, हम इनको गाइड कर सकते हैं, हम इन्हें पूरी रहनुमाई दे सकते हैं कि यहाँ कहाँ करें। जैसे पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ओवरसीज के लिए बॉन्ड बनाया हुआ है। जी एग्जैक्टली। अभी तो डेफिनेटली आज के रोशन डिजिटल अकाउंट एक बहुत बड़ा सजमीर है जिसको हमने अबूर किया है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो रोशन डिजिटल अकाउंट बनाया है उसमें भी इनको बड़ा फ़ायदा होता है। दूसरा, जो भी यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अभी दुबई में एक्सपो हो रही है, वहाँ बाकायदा तौर पर हमारा भी चल रहा है सारा कुछ कि ओवरसीज पाकिस्तानी जितने भी हैं, जो हाउसिंग सोसाइटीज़ में वो करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट, किस में करें जिनका एनओसी है और कौन सी है जिनका एनओसी नहीं है। बहुत शुक्रिया। लेकिन ये जो फ़र्क है ना, वो ये वाज़ेह है कि कनाडा से भी कॉल अगर आ रही है तो वो इसलिए आ रही है क्योंकि हमने जब प्रमोट करना है पाकिस्तान को, उसका इमेज, तो जाहिर है उसके अदारे जो हैं वो उसमें बड़ा ही अहम किरदार अदा करेंगे। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दें और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए।